वेलकम बैक। देखिए हम लोग ग्रुप थ्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQs लगा हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे। बट लेक्चर आपने किया हुआ है, आप इसको अगर ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। तो फर्स्ट आप खुद से ट्राई करो, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी मोर देन वन ऑप्शन भी यहाँ पे ट्रू हो सकता है। चूँकि ये CSIR नेट ग्रुप सी टाइप का है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होंगे। ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन। फर्स्ट क्या है, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप DN फॉर ऑल नेचुरल नंबर n इज साइक्लिक। मतलब DN जो आपका डाइहेड्रल ग्रुप है, ठीक है, वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लिया जाए तो उसके सारे ही प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। तो ये तो बिल्कुल जो है ट्रू नहीं है, ये आपका फॉल्स हो गया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है। अगर मैं D8 की बात करूँ, ठीक है, तो D8 में क्या होता है, D8 में आपको जो होगा रोटेशन में साइक्लिक ग्रुप Z8 टाइप का मिलेगा और साथ में इसमें क्या होगा, इसमें सारे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये आप पढ़े हुए हो। तो रिफ्लेक्शन वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑर्डर 2 होगा और जो हमको प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा वो Z8 के डिवाइजर से मिलेगा, यानी 8 के डिवाइजर से 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का भी मिलने वाला है। अब 4 ऑर्डर में आप डेफिनेटली देखोगे कि इसमें आपको एक तो जो है Z4 टाइप का साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है। ठीक है, और एक आपको मिलेगा K4 अबेलियन टाइप का। तो ये तो देखो अबेलियन मिला, ठीक है, और ये अबेलियन और क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक तो मिलेगा Z8 में भी मिलेगा, 8 के फैक्टर से भी आपको मिलेगा D4 भी क्या है, नॉन अबेलियन है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक तो हमको बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नंबर 2 है, देखो ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप DN फॉर ऑल प्राइम नेचुरल नंबर n इज साइक्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम की बात आ रही है। तो अगर देखो, अगर मान लो D मेरा प्राइम है, अगर मेरा n प्राइम है, ठीक है, तो DP कैसा बनेगा जी, तो इसमें जो है ZP यानी प्राइम साइक्लिक ग्रुप ZP और साथ में रिफ्लेक्शन टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब हम लोग ये देखें ZP में जो आपको फैक्टर मिलेगा वो या तो 1 या तो प्राइम का मिलेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में जो भी एलिमेंट मिलता है वो आपको 2 ऑर्डर का होता है। तो यहाँ से भी जो सब ग्रुप मिलेगा वो 2 ऑर्डर का होगा और ये अगेन प्राइम है तो ये आपको साइक्लिक ही देगा। ठीक है, और प्राइम पे तो हमको हमेशा साइक्लिक ही मिलता है। तो इस केस में ये करेक्ट है कि अगर हम प्राइम ले लेंगे n को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप आएंगे सारे साइक्लिक आएंगे। सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप इन D8 इज 7। बोलता है D8 में जो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होगा वो 7। देख लेते हैं इसको हम लोग फाइंड आउट करके। ठीक है, काफ़ी इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे। आपको मैंने फार्मूला दिया है, चाहो तो आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें D8 का, तो n आपका 8 है। ठीक है, D8 का बात करें तो n मेरा 8 है। तो यहाँ पे जो आपका टोटल सब ग्रुप्स निकालने का तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल सब ग्रुप्स वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला होता है टाउ n। तो यहाँ पे टाउ 8 लेंगे और प्लस सिग्मा 8। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, काफ़ी इजी होता है। 8 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा 2 का पावर 3 आएगा, तो टाउ 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 1। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 - 1/2 - 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है 4 और यहाँ पे आपका हो गया 16 - 1 15। तो टोटल ये 19 आ जा रहा है। तो ये टोटल सब ग्रुप्स हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, तो DN में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टाउ n, तो फिर से टाउ 8 हो जाएगा और प्लस n होता है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, टाउ 8 का वैल्यू हम लोग देख चुके 4 होता है, तो 4 + 8 क्या जा रहा है, 12। ये 12 आ गया। तो साइक्लिक सब ग्रुप 12 है और टोटल सब ग्रुप 19 है। तो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, तो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप आपका यहाँ पे हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप इक्वल टू टोटल में आप माइनस कर दीजिए साइक्लिक को, तो 7 आ रहा है। ठीक है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलता है नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप इन DN इज n-1। तो देखो यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए 7 था, तो हर जगह n के लिए n-1 नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं अगर n को मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है, तो D6 में देख लेंगे। तो D6 में, मतलब D6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो टोटल सब ग्रुप कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं अगर निकालूँ तो, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आ जाएंगे
अच्छा, अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो पावर 1 1 बन रहा है, तो आपका ये हो जाएगा टाउ 6 और प्लस सिग्मा 6, ठीक है ना। तो टाउ 6 आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा 6 मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 1। ये पूरा मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, आप देख लेना उसको, ठीक है। कोई इशू नहीं, फार्मूला है बस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है ये 3 हो जा रहा है, ठीक है। क्या आ जा रहा है जी, 4 प्लस दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 9 माइनस 1 8/2 यानी 4, ठीक है। तो हमारा ये आ जा रहा है 12 और 4 16 आ रहा है टोटल सब ग्रुप्स, ठीक है। और अगर हम लोग साइक्लिक सब ग्रुप का बात करें तो यहाँ पे जो साइक्लिक सब ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, वो टाउ 6 आएगा यानी 4 और प्लस 6 यानी 10 आएगा। तो इस केस में आप देख लो जो नॉन साइक्लिक आएगा वो क्या आएगा, 16 माइनस 10 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि D6 के लिए 6 ही आ रहा है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि हर जगह DN के लिए n-1 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप काफ़ी इजीली। तो यहाँ पे जो है ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे 2 और 3। इस तरीके से आपको बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से आप कर लेना, मैंने बता दिया, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे टोटल सब ग्रुप निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ साइक्लिक निकाल लिया, तो अब आप नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक तो निकाल ही सकते हो, जैसे निकाले थे। कैसे करेंगे, तो ये टोटल कितना था आपका, टोटल 16 में आप ये साइक्लिक वाला माइनस कर दो तो 6 आ रहा है, समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है। तो अब देखो D6 के लिए क्या आ गया, 6 आ गया, यानी DN के लिए यहाँ पे तो N ही आया है इस केस में, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलो आगे देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपके पास है 2 नंबर। बोलता है अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, नंबर 1 है डाइहेड्रल ग्रुप D3 इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप S3, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कि दोनों का ऑर्डर भी सेम होता है और ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल एलिमेंट का बिल्कुल सेम आता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। D3 क्या होता है जी, आइसोमॉर्फिक होता है, ये हम लोग पढ़े भी हैं S3 के। नेक्स्ट क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप DN इज नॉन अबेलियन फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ये तो फिर रॉन्ग हो गया बिल्कुल, ठीक है। इसलिए कि हम लोग जानते हैं D2 क्या होता है, D2 आइसोमॉर्फिक टू क्या होता है, K4 होता है, ठीक है। और K4 क्या आपका, K4 एक अबेलियन ग्रुप है, तो सारे ही n के लिए नॉन अबेलियन नहीं होता, याद रखिएगा। DN n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए अबेलियन होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से याद रखना है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इन D8 इज 2। तो 8 ऑर्डर का पूछ रहा है, ठीक है। देखो D8 में D8 का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है 16, 8 + 8 16 होता है, ठीक है। और इसमें जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप हमको मिलेगा, अब वो कितना, वो कौन सा होगा समझिएगा, ठीक है। तो 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप मिलेगा, 8 ऑर्डर सब ग्रुप, तो ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो होगा आपका आइसोमॉर्फिक टू Z8, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका कौन सा टाइप का होगा, ये आपका होगा ऑफ टाइप D4 टाइप का होगा जी, ठीक है। और D4 टाइप का कितना सब ग्रुप मिलता है, तो D4 टाइप का सब ग्रुप मिलेगा D8 में, तो 8/4 होगा, यानी आपको 2 सब ग्रुप मिलेगा जो D4 टाइप का होगा। और D4 डेफिनेटली क्या है, एक नॉन अबेलियन सब ग्रुप है, ठीक है। तो हमको 2 नॉन अबेलियन सब ग्रुप मिलेगा 2 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, नंबर ऑफ नॉन अबेलियन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इन D8 इज 2, ठीक है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन से आपको आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर ऑफ नॉन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन D8। तो अगर D8 में बात करें 4 ऑर्डर का, ठीक है, 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, तो एक तो आपका चूँकि एलिमेंट इसका मिलेगा, ठीक है, Z8 के ये पार्ट से आएगा ना, तो एक तो आपका आइसोमॉर्फिक टू Z4 होगा जो कि साइक्लिक होगा, कुछ जो आपका होगा, ठीक है। और कुछ आपका जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, तो 4 ऑर्डर का है तो D2 टाइप का होगा, ठीक है। D2 टाइप का होगा तो कितना होगा इसका नंबर, तो आपका D8 में काम करना है, तो 8/2 यानी 4। तो हमको 4 सब ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि D2 टाइप के होंगे। बट D2 आपका क्या है, D2 आपका अबेलियन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक टू होता है K4, ठीक है। तो नॉन अबेलियन आपको बोल रहा है, तो नॉन अबेलियन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 ऑर्डर पे या तो आपको साइक्लिक मिलेगा या तो आपको अबेलियन मिलेगा, ठीक है।
तो नंबर तो आपको सही दे रखा है कि 4 सब ग्रुप होंगे 4 ऑर्डर के, लेकिन ये अबेलियन होते हैं, नॉन अबेलियन नहीं होता। तो बिल्कुल केयरफुल रहना है। कभी कभार स्पीड में क्या होता है, बच्चे इसको देखे और करेक्ट कर दिए, ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे अगेन जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 3 नंबर देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है लेट D7 डिनोट डाइहेड्रल ग्रुप जनरेटेड बाई अल्फ़ा बीटा। तो ठीक है, हम लोग को पता है कि कोई भी डाइहेड्रल ग्रुप है तो वो 2 एलिमेंट से जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी है, यानी बीटा जो है आपको उससे हम लोग रिफ्लेक्सिव पार्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो डेफिनेटली अगर D7 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 7 आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये क्या देगा, ये आपको साइक्लिक पार्ट देगा, ठीक है। इसको हम लोग रोटेशन पार्ट भी बोलते हैं ना, ये हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं। तो एक तो अल्फ़ा 7 आइडेंटिटी हो जाएगा और बीटा स्क्वायर आपका आइडेंटिटी है। तो बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा D7 में, ठीक है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे हम लोग पढ़े हैं ना, जो हम लोग पढ़े हैं उसको यूज़ करेंगे कि बीटा अल्फ़ा का पावर के इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा n माइनस के बीटा। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोग, देखो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, चूँकि आप 7 पे काम कर रहे हो, ठीक है। तब देखो बीटा अल्फ़ा 4 जो है, पहले बीटा अल्फ़ा 4 है, इसको अलग कर लेते हैं, फिर बीटा अल्फ़ा क्यूब और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बीटा अल्फ़ा 4 को मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, तो लिखूँगा मैं अल्फ़ा n माइनस के, यानी 7 और के यहाँ पे हमको 4 हो जाएगा, 7 माइनस के करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत देखो आसान है, कुछ करना नहीं है। बीटा अल्फ़ा 4 है ना, तो ये अल्फ़ा क्यूब बीटा हो जाएगा, क्यों 4 और 3 आपका 7 होता है D7 में, मतलब अल्फ़ा जब इधर आएगा समझ लीजिएगा तो क्या हो जाता है, जो भी यहाँ पे है उसमें वो माइनस हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यही कह रहा है ना। तो ये हो गया। अब क्या बचा, अब इसके बाद बचा आपका बीटा अल्फ़ा क्यूब और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब फिर बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए बीटा स्क्वायर मेरा क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ये आपका बच गया अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 6 और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से मैं ये करूँगा कि अल्फ़ा 6 को रहने देता हूँ, इस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर को फिर से पलटेंगे, क्या हो जाएगा अल्फ़ा 5 बीटा हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये आपका आ जा रहा है अल्फ़ा 11 बीटा, ठीक है, और अल्फ़ा 7 आपका आइडेंटिटी है, तो आपका बचेगा अल्फ़ा 4 बीटा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो है एक 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे U10 U5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो U10 जो है U5 के आइसोमॉर्फिक होता है, और ये बहुत आसानी से आप देख पाएंगे, इसलिए कि U यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पे जो U10 है ना, इसका मतलब है कि आपको जो सेट लेना है वो क्या है, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू 10 लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप 10 पर लेंगे तो एक तो 1 आता है, इसमें 3 आएगा, फिर आपका 7 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। और ये जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में ग्रुप फॉर्म करता है U10। यहाँ पे 4 एलिमेंट है। इसी तरीके से U5 में देखोगे तो U5 में भी सेट ऑफ इंटीजर को प्राइम टू दिस क्या आ जाएगा 1 2 3 4, चूँकि ये प्राइम है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 में बनाता है ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप ODT देखिएगा ना तो बिल्कुल सेम ODT आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप क्विकली इसका ऑर्डर देखो तो ऑर्डर क्या मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर 4 है, तो जो भी एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा वो इसका डिवाइज़र होगा। 4 का डिवाइज़र क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। अब आप देखिए 1 का ऑर्डर 1 है, ठीक है जी, 1 का ऑर्डर 1। 3 का ऑर्डर कितना होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 देखिएगा, 3 का ऑर्डर 4 होता है, ठीक है। 7 का ऑर्डर भी 4 होगा और 9 का ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का भी 1 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखिएगा तो इसका भी ऑर्डर 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो भी एलिमेंट का ऑर्डर मिलेगा वो 1 होगा, 2 होगा या तो 4 होगा, 4 का डिवाइज़र। अब देखो 1 का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। 2 का ऑर्डर क्या होगा जी 4 होगा, 3 का ऑर्डर 4 होगा और 4 का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। एग्जैक्टली देखिए सेम ODT है, सेम ODT है। इसका मतलब क्या है कि U10 जो है वो आइसोमॉर्फिक है U5 का, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है।
अब देखो यहाँ पे U10 और U12, तो U10 तो हमारा है ही, U12 को अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ इंटीजर को प्राइम टू 12 कौन कौन होगा, 1 होगा, ठीक है, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद आपका 11, ठीक है, चूँकि 9 10 तो नहीं आएगा, तो 1 हो गया, 5 हो गया, 7 राइट, 1 5 7, फिर आपका 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, 11, बस यही होने वाला है, ठीक है। तो अगेन इसका भी ऑर्डर आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है, U12 का। ऐसे देखो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना, U12 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो इसका ऑर्डर है U12 का जो ऑर्डर है वो निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप 5 12 निकाल लो, ठीक है, मतलब कि जो यूलर फंक्शन है, अब यहाँ पे आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 4 इंटू 3, 5 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 3 का वैल्यू भी 2, तो यहाँ पे भी आपका 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर आपका, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या उसका ODT भी सेम आएगा। तो यहाँ पे अगेन देख लेंगे कि जो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो इसके ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर 4 आया, 4 का डिवाइजर होगा, 1 होगा, 2 होगा, या तो 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि 1 ऑर्डर का, तो 1 जो एलिमेंट 1 है इसका तो ऑर्डर 1 ही होगा, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 में ग्रुप बनाएगा ना। अच्छा, तो 5 का देखिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 5 का हम लोग देखेंगे तो ऑर्डर 2 होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, 7 का देखेंगे तो 7 का भी ऑर्डर 2 होगा, ओके। अच्छा, अगर हम लोग 11 का देख लें तो 11 का ऑर्डर भी 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे किसी का भी ऑर्डर 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये आपका नॉन साइक्लिक है, तो ये आपका एक तो नॉन साइक्लिक है, और जहाँ पे U10 की बात है तो U10 आपका साइक्लिक है, क्योंकि इसमें तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक साइक्लिक है कि एक नॉन साइक्लिक कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इसके अलावा ODT भी सेम नहीं है। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। Q प्लस ये आपका सेट ऑफ रेशनल अंडर एडिशन, ये सेट ऑफ इरेशनल, तो सेट ऑफ इरेशनल, अच्छा सॉरी स्टार है ना, नॉन जीरो रेशनल, तो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल अंडर माइनस, तो ये जो है हमारा ये दोनों आइसोमॉर्फिक कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो यहाँ पे केवल क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इस तरीके से करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन में, डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, डेली आपको इस तरह का कंटेंट मिलता है, ठीक है। मैं ग्रुप थ्योरी पूरा कवर कर रहा हूँ, सो दैट के CSIR नेट का कंटेंट एक एक जो कोना है वो मैं आपके लिए अच्छा से पढ़ा दूं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा कोर्स भी देखना चाहते हो, लाइक आप कोई तैयारी कर रहे हो CSIR नेट की, जैम की, या अगर आप PGT TET की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे बहुत सारे मैंने टेस्ट सीरीज लगा करके रखे हैं, बहुत ही फ्रूटफुल टेस्ट सीरीज है। आप अपना अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेस्ट सीरीज जा करके बाई कर सकते हो, कोर्स को बाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।